नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम हमारे देश के जो भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां की राजधानी, वर्तमान में मुख्यमंत्री और गवर्नर कौन है, इसके साथ साथ वहां पर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की कितनी सीटें हैं, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगा, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन भी कैंडिडेट को ग्रुप डी के फेज़ 4 का एग्ज़ाम देना है उनके लिए जो आपके 3 फेज़ के एग्ज़ाम हो चुके हैं उसके 100% रियल जो प्रश्न हैं उनकी ई बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सारे प्रश्न डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में देखने को मिलेंगे और सारे प्रश्न यहाँ पर टॉपिक वाइज कवर किए गए हैं, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग अपने देश में राज्यों की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में वर्तमान में टोटल 28 राज्य हैं और अगर हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो इनकी संख्या टोटल 8 है। तो आइए पहले हमारे जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी लोकेशन हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे ऊपर आपको सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश मिलेगा जो कि हमारा लद्दाख है। उसके आप ठीक नीचे आएंगे तो यहाँ पर जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ से आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपको चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश मिलेगा। थोड़ा सा और नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद में आप गुजरात और महाराष्ट्र के पास में आएंगे तो यहाँ पर हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि ये दोनों यूनियन टेरिटरी जो कि पहले अलग अलग हुआ करती थी, अब इनको आपस में मर्ज कर दिया गया है, यानी कि दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली, अब यह हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। अरब सागर में आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे कई द्वीप मिलेंगे और इसका नाम है लक्षद्वीप। उसके बाद में पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो इसके टोटल 4 जिले हैं और चारों आपको अलग अलग स्थान पर मिलेंगे, जैसे कि यनम नाम का जिला आंध्र प्रदेश में है, पौंडीचेरी और कराईकल आपको तमिलनाडु में मिलेगा और हमारे यहाँ का जो सबसे छोटा जिला माहे है वह आपको केरल राज्य में देखने को मिलेगा। फिर हमारा जो अगला केंद्र शासित प्रदेश है इसका नाम अंडमान और निकोबार है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ये जो द्वीप हैं उनका क्रम क्या है। अब इनके यहाँ पर जो हमारे प्रशासक या एलजी हैं उनके बारे में भी आइए जान लेते हैं। तो अगर हम लोग चंडीगढ़ की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के वर्तमान में जो प्रशासक हैं इनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। दिल्ली की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको विधानसभा भी मिलेगी जिसमें टोटल 70 सीट है। विनय कुमार सक्सेना यहाँ के इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर भी आपको विधानसभा मिलेगी। टोटल इसमें 30 सीट है। तमिल साई सुंदरराजन जो कि तेलंगाना की गवर्नर हैं, उनको इस समय यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है और यहाँ के सीएम हैं एन रंगास्वामी। और नीचे कमेंट में आप लोग ये बताइएगा कि एन रंगास्वामी कौन से पार्टी से हैं। लक्षद्वीप की बात करें तो राजधानी कवारत्ती में है और प्रफुल्ल पटेल यहाँ के प्रशासक हैं। अंडमान और निकोबार की अगर हम लोग बात करें तो पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है और देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ के इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। दादरा और नागर हवेली, इसके अलावा दमन और दीव की बात करें तो दमन यहाँ की राजधानी है और प्रफुल्ल पटेल यही लक्षद्वीप वाले, ये आपके इस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक हैं। अब आइए बात करते हैं जम्मू और कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर की पहले 2 राजधानियां हुआ करती थीं ठंडी और गर्मी के लिए, अब राजधानियों को फिक्स कर दिया गया है। तो श्रीनगर और जम्मू, ये दोनों जम्मू कश्मीर की राजधानी हैं। उपराज्यपाल की बात करें तो मनोज सिन्हा इस समय यहाँ के उपराज्यपाल हैं।
इसके बाद लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी आपको लेह में देखने को मिलेगा। उपराज्यपाल की बात करें तो आर के माथुर यहाँ के उपराज्यपाल हैं। उसके बाद बात करेंगे पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी आपको चंडीगढ़ में मिलेगी। मुख्यमंत्री यहाँ के भगवंत मान हैं आम आदमी पार्टी से। राज्यपाल यहाँ के हैं बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा में यहाँ से 13 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 7 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 117 सीट मिलेगी। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो राजधानी गर्मी में शिमला में होती है, सर्दियों में शिफ्ट हो जाती है धर्मशाला में। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल वर्तमान में है राजेंद्र बी आर्लेकर। लोकसभा में यहाँ से 4 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 3 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 68 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य हमारा राजस्थान है। तो यहाँ की राजधानी जयपुर में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं कांग्रेस पार्टी से। राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। यहाँ से लोकसभा की 25 सीट है, राज्यसभा की यहाँ से 10 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 200 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है हरियाणा। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। लोकसभा में यहाँ से 10 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 5 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 90 सीट मिलेगी। अगला राज्य है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की 2 राजधानी है, सर्दी में देहरादून में होती है, गर्मियों में ये शिफ्ट हो जाती है गैरसैंण में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं जो कि इस साल दूसरी बार बने हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल वर्तमान में एलजी गुरमीत सिंह हैं और लोकसभा में यहाँ की 5 सीट है, राज्यसभा में यहाँ की 3 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 71 सीट मिलेगी। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। तो राजधानी यहाँ की लखनऊ में है। मुख्यमंत्री आपके योगी आदित्यनाथ जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ से लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः आपको 80 और 31 सीट मिलेगी। यहाँ की विधानसभा में 403 सीट है और विधान परिषद भी है जिसमें आपको 100 सीट देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, भारत के किसी भी राज्य में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद में सबसे ज़्यादा सीट आपको उत्तर प्रदेश राज्य में ही मिलेगा। अगला राज्य है गुजरात। तो राजधानी यहाँ की गांधीनगर में है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। लोकसभा में यहाँ से 26 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 11 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 182 सीट मिलेगी। अगला राज्य मध्य प्रदेश है। तो राजधानी यहाँ की भोपाल में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। लोकसभा और राज्यसभा में यहाँ से क्रमशः 29 और 11 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 230 सीट मिलेगी। अगला राज्य है महाराष्ट्र। तो राजधानी गर्मियों में यहाँ की मुंबई में होती है जो कि सर्दियों में शिफ्ट हो जाती है नागपुर में। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं शिवसेना से। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। लोकसभा में यहाँ से 48 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 19 सीट है, विधानसभा में यहाँ की 288 और यहाँ की विधान परिषद में आपको 78 सीट देखने को मिलेगा। अगला राज्य गोवा है। इस साल गोवा में भी चुनाव हुए हैं। तो राजधानी पणजी में है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। लोकसभा में यहाँ से 2 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से मात्र 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में 40 सीट आपको मिलेगी। अगला राज्य है कर्नाटक। तो राजधानी बेंगलुरु में है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। लोकसभा और राज्यसभा में यहाँ से क्रमशः 28 और 12 सीट है। यहाँ की विधानसभा में 224 और विधान परिषद में आपको 75 सीट मिलेगी। अगला राज्य है केरल। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं CPI यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। लोकसभा में यहाँ से 20 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 9 सीट है और यहाँ की विधानसभा में 140 सीट आपको मिलेगी। अगला राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं द्रविड़ मुनेत्र कजागम से। राज्यपाल यहाँ के हैं RN रवि। लोकसभा में यहाँ की 39 सीट है, राज्यसभा में यहाँ की 18 सीट है।
मतलब कि यहाँ से 18 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 234 सीट मिलेगी। अगला राज्य आंध्र प्रदेश है। तो राजधानी अमरावती में है। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से। राज्यपाल हैं बीबी हरिचंदन। यहाँ से लोकसभा में आपको 25 सीट, राज्यसभा में 11 सीट। यहाँ पर विधानसभा जो है उसमें 175 सीट है और विधान परिषद में आपको 58 सीट मिलेगी। अगला राज्य है तेलंगाना। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। मुख्यमंत्री यहाँ के चंद्रशेखर राव हैं तेलंगाना राष्ट्र समिति से। कई बार इन्हीं को हम लोग KCR भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन हैं और इनके पास में पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी है। यहाँ से लोकसभा में 17 सीट है, राज्यसभा में 7 सीट है, विधानसभा में 119 और विधान परिषद में आपको 43 सीट मिलेगी। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। तो राजधानी रायपुर में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं कांग्रेस पार्टी से। राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। लोकसभा में यहाँ की 11 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 5 सीट है और यहाँ की विधानसभा में 90 सीट आपको मिलेगी। अगला राज्य है बिहार। तो राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड से। राज्यपाल फागू चौहान हैं। लोकसभा में यहाँ से 40 सीट है, राज्यसभा में 16 सीट है, विधानसभा में 243 और विधान परिषद में आपको 75 सीट मिलेगी। अगला राज्य है झारखंड। तो राजधानी रांची में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से। राज्यपाल हैं रमेश बैस। लोकसभा में यहाँ से 14 सीट, राज्यसभा में यहाँ से 6 सीट और यहाँ की विधानसभा में आपको 81 सीट मिलेगी। अगला राज्य है उड़ीसा। तो राजधानी भुवनेश्वर में है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं बीजू जनता दल से। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। लोकसभा में यहाँ से 21 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 10 सीट है और यहाँ की विधानसभा में 147 सीट आपको मिलेगी। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। तो राजधानी कोलकाता में है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं तृणमूल कांग्रेस से। राज्यपाल हैं ला गणेशन, जिनको अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। आप सभी को पता होगा कि जगदीप धनखड़ साहब यहाँ के राज्यपाल थे, जो कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति बन गए हैं। तो उनके स्थान पर ला गणेशन को यहाँ पर राज्यपाल का प्रभार दिया गया है। लोकसभा में यहाँ से 42 सीट, राज्यसभा में 16 सीट और यहाँ की विधानसभा में आपको 294 सीट मिलेगी। अगला राज्य है सिक्किम। तो राजधानी गंगटोक में है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से। राज्यपाल वर्तमान में है गंगा प्रसाद। लोकसभा में यहाँ से 1 सीट, राज्यसभा में यहाँ से 1 सीट और यहाँ की विधानसभा में आपको 32 सीट मिलेगी। अगला राज्य है असम। तो पूर्वोत्तर राज्यों के जो सीट हैं इनको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार पूर्वोत्तर से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। असम की बात करें तो राजधानी आपको दिसपुर में मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल वर्तमान में जगदीश मुखी हैं। लोकसभा में यहाँ से 14 सीट, राज्यसभा में 7 सीट और यहाँ की विधानसभा में आपको 126 सीट मिलेगी। अगला राज्य मेघालय है। तो मेघालय की राजधानी शिलोंग में है। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा हैं नेशनल पीपल पार्टी से। राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। लोकसभा में यहाँ से 2 सीट, राज्यसभा में यहाँ से 1 सीट और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीट मिलेगी। अगला राज्य है त्रिपुरा। तो राजधानी अगरतला में है। मुख्यमंत्री मानिक शाह हैं भारतीय जनता पार्टी से। सत्यदेव नारायण आर्य ये वर्तमान में राज्यपाल हैं। लोकसभा में यहाँ से 2 सीट, राज्यसभा में 1 और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीट मिलेगी। अगला राज्य है मिजोरम। तो राजधानी आइजोल में है। मुख्यमंत्री पूजोर मथंगा हैं मिजो नेशनल फ्रंट से। राज्यपाल हैं हरि बाबू कंभमपति। लोकसभा में यहाँ से 1 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 40 सीट मिलेगी। अगला राज्य है मणिपुर। तो मणिपुर में इस साल चुनाव संपन्न हुए हैं। राजधानी यहाँ की इम्फाल में है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल ला गणेशन हैं और ध्यान रखिएगा इन्हीं को आपके पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का प्रभार भी मिला हुआ है। लोकसभा में यहाँ से 2 सीट हैं, राज्यसभा में 1 सीट और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीट मिलेगी। अगला राज्य है नागालैंड। तो राजधानी कोहिमा में है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं, इनको एडिशनल चार्ज मिला हुआ है, ये असम वाले हैं।
लोकसभा में यहाँ से 1 सीट, राज्यसभा में यहाँ से 1 सीट और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीट मिलेगी। आखिरी राज्य हमारा है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ की राजधानी ईटानगर में है। मुख्यमंत्री आपके पेमा खांडू हैं भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल हैं BD मिश्रा। लोकसभा में यहाँ से 2 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीट देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से हमने सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो भी मुख्यमंत्री, गवर्नर, प्रशासक या फिर उपराज्यपाल हैं उन सभी के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।